दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे आर्टिकल की जो द स्पीकिंग ट्री के अंदर आता है। और ये हमें एक आध्यात्मिक लेख होता है जो किसी बहुत ही प्रोमिनेंट विख्यात आदमियों द्वारा लिखा जाता है। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और रोज नया लेख आता है। आज के लेख का शीर्षक है व्हेन ट्रेवलर एंड डेस्टिनेशन आर द सेम। जब मुसाफिर और मंजिल दोनों एक ही होती हैं। तो ये इसका शीर्षक है। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया एक विख्यात इंडियन जर्नलिस्ट हुए हैं। ये एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, कॉमनलिस्ट कॉमन कॉलमनिस्ट भी हैं, और ये एक पत्रकार फॉर्मर एडिटर भी रहे हुए हैं। इनके हास्य व्यंग्य पोइट है भी हैं ये, और पब्लिक स्पीकर हैं। इनके लेख सुलेख बुक्स आती रहती हैं। बहुत अच्छे विचार होते हैं इनके। तो आज हम इनके विचारों की बात करेंगे कि ये अपने विचारों से क्या हमको संबोधित करना चाहते हैं, क्या हमें आम पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक लेख तो है ही है। इसके साथ साथ ही हम एक इंग्लिश अखबार की कटिंग भी पढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कटिंग होती है ये। इससे ना हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, बल्कि हम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम अवेयर भी होते हैं और अप टू दी मार्क रहते हैं। तो ये हमारे सभी तरह से उन्नति के लिए अच्छा है। इसमें हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग सभी एलिमेंट्स हमारे इम्प्रूव होते हैं और हम एक प्रोफेशंसी की तरफ जाते हैं, परिपक्वता जिसको कहते हैं। तो ये हमको 5-10 मिनट अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल में से निकाल करके हमें रोज पढ़ना चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त चेंज हुई है सिर्फ इसको पढ़ लेने से। मैं चाहता हूँ आपकी भी जो रूटीन लाइफ है उसमें से 10 मिनट निकाल के पढ़े जाएं, तो बहुत कुछ बदलाव आपकी खुद के अंदर आ सकता है। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जीवनी बदल जाएगी। तो हम बात करते हैं कि जग सूर्या जी ने इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है। मैं रोज पढ़ के सुनाता हूँ ये। आज मैं इस टॉपिक को पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखते हैं वो। ट्रेवलर एंड डेस्टिनेशन जब दोनों एक ही चीज हो तो क्या होता है, क्या अनुभव है इनका। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च। जो ये जितना भी हमारे पास अनुभव है, ये एक मेहराब की तरह आर्च है। आर्च होता है जिस शेल्टर के नीचे हम रहते हैं। वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फैट्स। ग्लीम्स यानी वो ऐसी चमक जो अनट्रेवल्ड, बिना ट्रेवलिंग करे हुए, वर्ल्ड हुज मार्जिन फैट्स, जो संसार की बाउंड्रीज को डिम कर देती है, फीका कर देती है। यानी ट्रेवलिंग होनी चाहिए, इनका मकसद ये है। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव। जब जब भी मैंने मूवमेंट किया है, तो मैंने ये नोट किया है। क्या नोट किया है? ये लिखने वाले हैं मिस्टर टेंशन टेनिसन। क्या लिखते हैं? वेन बन्नी एंड आई गो ऑन आवर ट्रेवल्स। जब भी हम दोनों जने, मिस्टर बन्नी एंड मिस्टर टेनिसन खुद ट्रेवलिंग पे जाते हैं, तो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की अलग अलग जगहों पर, वी कीप ए डेली लॉग, तो हम कोई विशेष खासियत लेकर के आते हैं। लॉग का मतलब होता है कोई मुद्दा ऐसा।
ए डायरी रिकाउंटिंग आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हमारी डायरी में सब कुछ प्रतिदिन का लेख लिखा रहता है। व्हाट वी एट, हम क्या खाते हैं। एंड ड्रिंक, क्या हमने पिया। वेयर वी डिड सो, हमने क्या किया। वेयर वी स्टेड, हम कहाँ रुके। व्हाट वी सा, हमने क्या देखा, क्या पेंटिंग्स देखी। एंड सनसेट्स, के पॉइंट्स देखे। एंड थिएटर परफॉर्मेंस, और क्या थिएटर्स में हमने किसी की परफॉर्मेंस को देखी। कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं डांस वगैरह, उनको भी देखा। कल्चरल प्रोग्राम होता है। क्या देखा इन्होंने। वी मेक ए नोट ऑफ व्हाट वी स्पेंड एवरी डे, हमने सब चीज को नोट किया डायरी के अंदर। व्हाट वी स्पेंट एवरी डे, जो हमने पूरा दिन बिताया, कैसे बिताया। एंड ऑन व्हाट वी स्पेंट इट, और किसके ऊपर बिताया, कैसे बिताया। वी राइट डाउन व्हाट आवर रेस्पॉन्सेस, हमने सब कुछ लिख दिया कि हमारे क्या रेस्पॉन्स है, क्या हमारी प्रतिक्रिया है, वो भी हमने लिख दी। वेयर टू व्हाट वी सा, हमने क्या देखा, कहां पर क्या देखा। एंड डिड व्हाट, क्या किया। एंड फेल्ट, क्या महसूस किया। सरप्राइज, क्या सरप्राइज किया। एंड वंडर, क्या हमारे लिए अचंभित चीज थी। एंड डिलाइट, क्या खुशी थी। एंड ऑफन एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन वैन, और क्या उत्सुकता और डिटेल में डिस्कशन, हमने सब कुछ लिखा। लाइक दी ट्रेवलर्स एवरीवेयर, जैसे कि सब जगह ट्रेवलर्स जाते रहते हैं। वी वुड फाइंड आवर सेल्वेज लॉस्ट इन ए स्ट्रेंज प्लेस, हम भी कई बार अपने आप को खो दिया वहां जाकर। यानी कि हम इतने बिजी, इतने वो हो जाते हैं कि हम भूल गए हम क्या हैं, कहाँ हैं। फार फ्रॉम, वो होम, घर से बहुत दूर जाकर। एंड डार्कनेस डिसेंडिंग, बहुत अंधेरे में पहुंच गए। वी बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द लॉग सेवरल ईयर्स अगो, हमने ऐसी प्रैक्टिस शुरू करी और उसको हमने राइट डाउन, लिखना शुरू कर दिया। एंड डिस्पाइट द प्रेशर ऑफ चेकआउट टाइम इन होटल्स, जैसे होटल वालों का टाइम होता है कि आपका टाइम हो गया चेकआउट का, उसके बावजूद भी। एंड द शेड्यूल ऑफ ट्रेन, ट्रेन का शेड्यूल भी फिक्स होता था। बस एंड फ्लाइट डिपार्चर, ये भी हमारे फिक्स होते थे। हैव मैनेज टू फिट इन द डेली टास्क, इन सब के बावजूद भी हम अपना कार्य रोज पूरा परफॉर्म करते थे। दीज जर्नल्स दैट वी मेंटेन, जो ये पत्रकारिता हमने मेंटेन करी है, वुड बी नो इंटरेस्ट व्हाट्सोवर टू एनीवन एल्स, हो सकता है ये किसी और के लिए काम की नहीं हो। दे आर प्योरली पर्सनल, लेकिन वो बिल्कुल हमारे लिए तो प्योरली काम की थी। मीट टू कम्युनिकेट विद नो वन बट आवर सेल्वेज, हो सकता है हम किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन हम अपने आप से तो जरूर मिलते ही थे। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ दीज जोटिंग्स, ये जोटिंग का मतलब होता है लिखना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दीज जोटिंग्स, ये जो लिखने की प्रक्रिया है, ये क्या है, ये क्या लिखा हमने। व्हाट डिड वी स्टार्ट देम, हमने क्या शुरू किया उनके साथ। एंड वाई डू वी कंटिन्यू, व्हाट बाई नाउ हैज बिकम ऑलमोस्ट ए कंपल्सिव रिफ्लेक्सिव, और वाई डू वी काउंटिंग व्हाट वी नाउ हैज बिकम ऑलमोस्ट ए कंपल्सिव रिफ्लेक्स, और इसकी क्या प्रतिक्रिया या प्रतिबिंब है इसका, वो हमने लिखा। इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ नर्सिसिज्म, ये एक जो प्रक्रिया है, ये अपने आप की
प्राइड की प्रतिक्रिया है, हमने खुद को पसंद थी इसलिए हमने ऐसा किया। ऑफ ईगो ग्रेटिफिकेशंस, और इसमें ऐसा है कि कोई ईगो नहीं है इसके अंदर हमारी, लेकिन हमने अपने आप से ये काम किया। कैसे किया? वी लाइक टू थिंक नॉट, हमने ये कभी सोचा भी नहीं, एज नो वन इज एवर गोइंग टू रीड दीज स्क्रिबलिंग अपार्ट फ्रॉम अस, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे अलावा कोई इन चीजों को पढ़ेगा सुनेगा। दे कांट बी एन एक्सरसाइज इन शोइंग ऑफ, और ना ही कोई इनको इसको दिखावे में विश्वास करेगा, कोई दिखाएगा। सी वेयर ऑल वी हैव बीन, हम जहां भी हैं। सी व्हाट ऑल वी हैव सीन, हमने जो कुछ भी देखा है। नो नो शोइंग ऑफ, उसको कभी दिखाया नहीं किसी ने। बट आवर लॉग्स कुड बी ए फॉर्म ऑफ रेवलेशन, लेकिन हमारी जो ये प्रतिक्रिया थी, हमारे जो लेख हैं वो रिवेलेशन का मतलब रहस्य दो में सबके लिए रेवेल है, ओपन है, रहस्य है, उद्घाट रहस्य है। रिवीलिंग ऑफ आवर सेल्फ, एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, हमारे जो खुद को, जो हमने अपने आप का जो रहस्य उद्घाटन किया है, ऑफ हाउ वी सी एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, इसको हमने अलग तरीके से देखा है। एंड हाउ वी रेस्पॉन्ड टू देम ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एंड ट्रेवल्स, और ये कैसे समय गुजरा इसको भी हमने अलग तरह से लिखा है। When we are at home, जब हम अपने घर में होते हैं। हुकुंड इन द कंफर्टेबल, हुकुन का मतलब होता है एक कमरा, कोस जिसके अंदर हम रहते हैं, बड़े आरामदायक, कंफर्टेबल, एंड कंफर्टिंग, और आराम करते रहते हैं। प्रिडिक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक रूटीन्स, जो रोज की दिनचर्या है वो हमारे सामने रहती है। द क्लॉक वर्क मैकेनिज्म ऑफ द मॉर्निंग टी, जैसे कि सुबह की चाय का वक्त हो गया। द यूजुअल चोर्स, रोज का दिनचर्या का काम हो गया। द सेट मील टाइम्स, खाने का वक्त हो गया। द नाइट रिटायरमेंट पर प्रीफेसिंग ए रिप्राइज ऑफ द डे गॉन बाय, इस तरह से सारे दिन भर की क्रिया भरी पड़ी रहती है। आवर परसेप्शन गो इनटू सॉफ्ट फोकस, हमारे जो दिमाग में जो भी चीज होती है वो आराम से होती रहती है। वी टेंड टू लुक एट फैमिलियर थिंग्स, हमें अपने परिवार की चिंता रहती है तो हम अपने परिवार का काम करते रहते हैं। विदाउट सीइंग देम, उनको बिना डिस्टर्ब करे या बिना देखे। दी मधुबनी प्रिंट ऑन दी वॉल, और हमारे घर पे मधुबनी प्रिंट यानी बहुत अच्छे प्रिंट वाले चादर एंड डोर्स वगैरह होते हैं। दी कश्मीरी रग, कश्मीरी रजाई होती हैं, गलीचे होते हैं। इन द लिविंग रूम, हमारे रूम में, और हम बड़े आराम से रहते हैं। दी बिसाइड्स लैम्प विद द सेट व्हाट ऑलवेज लिफ्ट टू द राइट, और घर में एक बड़ा शानदार लाइट लैंप होता है जिसको हम जिधर चाहें घुमा लें। व्हाट वी रिमूव अवर सेल्वेज, हम वहां से क्या दूर करते हैं। थॉट चॉइस ऑफ फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, हम सिर्फ अपने विचारों को वहां से दूर कर सकते हैं, बाकी हम फिजिकली वहां रहते हैं। फ्रॉम आवर कस्टमरी सेटिंग्स, जैसे हम बड़े आराम से कस्टमरी सेटिंग्स में रहते हैं। आवर सेंसेस सीम टू शार्पन,
हमारे सारे सेंसेस काम करते हैं शार्प बिल्कुल। व्हेन वी बिकम ट्रेवलर, लेकिन जब हम ट्रेवलर बन जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टूरिस्ट टेकिंग ए गाइडेड टूर, और फिर वहां से किसी गाइड को साथ लेते हैं, वो हमें समझाता है, विद ए टूर गाइड पॉइंटिंग आउट व्हाट टू लुक एट एंड व्हाई। फिर वो गाइड हमें बताता है कि हमें क्या क्या देखना है और क्यों देखना है। एंड अरेंजिंग अवर अकोमोडेशंस, और हमारे ठहरने की व्यवस्था भी गाइड के द्वारा हो जाती है। एंड मील्स, खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। एंड ट्रांसपोर्ट फॉर अस, हमारे लिए आने जाने की सुविधा भी गाइड कर देता है। वी आर मेड टू जेटिशंस, और हम आराम से उसको अपने एक पेपर पे बखान कर देते हैं, लिख लेते हैं। लाइक अनवांटेड लगेज, जैसे कि हमारा तो कोई काम है ही नहीं, हम जैसे अनवांटेड लगेज हैं। द सेट मोल्ड ऑफ accustomed consciousness, एक इस तरह के हम आदी हो जाते हैं आराम फरमेश के। एज द प्रिडिक्टेबल गिव्स में वे टू द रैंडम, और एक ऐसा प्रिडिक्टेबल भविष्यवाणी हो जाती है अचानक। सेमलेस टू स्ट्रेंजनेस, और ऐसा हो जाता है बिल्कुल अचानक। स्ट्रेंजनेस, कहीं जाना हो जाता है, आना होता है, तो क्या होता है, द एयर फील्स शार्पर, तो जो उनकी हवा भी जो हमें लगती है बड़ी शार्प लगती है। अलर्ट विद द अनसर्टेनिटी ऑफ न्यूनेस, बिल्कुल नया जैसा लगता है। साइट्स, साउंड्स, स्मेल एंड टेस्ट सीम्स शार्पर, सब चीजें नई लगती। साइट, साउंड, स्मेल और किसी चीज का टेस्ट, सबका जो रोज की दिनचर्या उससे हट करके लगता है, प्लीजेंटली और अदरवाइज बड़ा अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है। व्हाट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, तो क्या बदला हुआ इसके अंदर। ऑफ कोर्स इज नॉट द आउटर वर्ल्ड, तो ऐसा लगता है कि ये कोई बाहर का वर्ल्ड नहीं है, बट द इनर वर्ल्ड ऑफ आवर परसेप्शन, लेकिन ये ये हमारा ही परसेप्शन है, ये हमारा ही संसार है, हम ही हैं यहाँ के। वी मीट विद इन अस, हम वहाँ अपने से मिलते हैं। अदर सेल्वेज विच वी हैड मिस रिमेम्बर्ड, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको भूल गए थे। इन द फॉरगेटफुलनेस फॉर द फैमिलियर ऑफ द फैमिलियर, जिनको याददाश्त से दिमाग से निकल गए थे वो याद आते हैं। व्हेन वी ट्रेवल, जब हम ट्रेवल करते हैं, तो वी सेट आउट टू एनकाउंटर द मैनी पॉसिबल सेवेज वी आर, जब हम ट्रेवल करते हैं तो कई चीजों से हमारा मिलन होता है, और माइट भी होना भी चाहिए। वी आर बोथ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, इसीलिए इसको कहा गया कि हम ही ट्रेवलर हैं और हम ही डेस्टिनेशन हैं, और हम अपनों से ही मिलते हैं, अपनी सारी चीजें होती हैं। द ट्रेवलॉग्स बन्नी एंड आई कीप आर मेमेंटोज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मैं और बन्नी दोनों ने जो कुछ भी देखा है वो मेमेंटोज का मतलब यादगार ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, हमने अपनी जो डिस्कवरी करी, जहां जहां भी हम गए उसको हमने अपने पास रखा, ये हमारी एक डिस्कवरी बन गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ट्रेवलिंग के ऊपर थी, कि हम ट्रेवल करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को घुमाने के लिए जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेवलिंग से हमारी याददाश्त बहुत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम आगे की सोच हमारी क्लियर होती है, आगे बढ़ने के स्कोप ज़्यादा हो जाते हैं।
and we should travel and we should come in touch with the globe. एक्चुअली हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना है तो हमारे को पूरे ग्लोब की एक्टिविटीज हमारी नज़र में होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ के सुनाता हूँ। इससे हमारी न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं, बल्कि हम जो आज की रिक्वायरमेंट है स्पेशली इंग्लिश की, वो भी हमारी इसके साथ साथ पूरी हो जाती है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऐसी चीज़ों से अनटच हैं उन तक इसको पहुंचाएं, और वो रोज़ मेरे साथ 10 मिनट निकालें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को कि जिंदगी में भी ये बदलाव आए और इसको पढ़ना लिखना शुरू करें, रोज 10 मिनट ओनली। थैंक यू वेरी मच।